चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो कि बिरसिंहपुर से है, जहां पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि वहां पर एक छात्रा के ऊपर सीलिंग गिर गई, जिसके चलते उन्होंने ताला लगा दिया है स्कूल पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्राओं का आरोप है कि उनके ऊपर सीलिंग फैन गिर गया था, जिसके चलते उन्होंने ताला लगा दिया है। शिक्षकों को इसकी जानकारी छात्राओं ने दी, लेकिन शिक्षकों ने कोई हल नहीं बताया और शिक्षकों ने कहा कि बच गए हो, मरे तो नहीं हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्राओं ने हंगामा किया है। छात्राओं का आरोप है कि छात्राओं के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया था, जिसकी शिकायत भी उन्होंने शिक्षकों से की, लेकिन उसके बाद भी शिक्षकों ने उनकी नहीं सुनी, जिसके चलते जो बालिकाएं, जो छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में उन्होंने हंगामा किया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्राएं यहां पर एकत्रित हुई हैं और ताला लगाकर वो हंगामा कर रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि छात्राओं के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया था, जिसके बाद उन्होंने ये हंगामा किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिरसिंहपुर से, जहां पर छात्राओं ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया है और बड़ी संख्या में छात्राएं वहां पहुंची हैं और हंगामा कर रही हैं। हालांकि शिक्षकों से इसकी शिकायत की थी छात्राओं ने, लेकिन शिक्षकों का कहना था कि बच गए हो, मरे तो नहीं हो। इस तरह के शब्द वहां के शिक्षकों के द्वारा कहे गए छात्राओं को, जिसके बाद छात्राओं में आक्रोश देखा जा रहा है और जिसके चलते छात्राओं ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसिंहपुर में उसके मेन गेट पर ताला डाल दिया है और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिरसिंहपुर से, जहां पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने स्कूल में ताला लगा दिया है और बड़ी संख्या में वहां पर छात्राएं पहुंची हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सुनील तिवारी, हमारे संवाददाता बिरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बड़ी संख्या में छात्राओं ने मेन गेट पर ताला डाल दिया स्कूल के और हंगामा शुरू कर दिया, पूरी जानकारी। देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी विडंबना है बच्चियों का जो ये कहना है कि कल बच्चियों के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया था और इतनी जर्जर बिल्डिंग है वो, चूंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, समय बदल गया, सारी स्थितियां बदल गए, साल बदलते रहे, पर आज तक वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। विडंबना ये है कि वहां मात्र 9 रूम हैं और 9 रूम में मैं आपको बता दूं 1300 बच्चियां बैठती हैं। अब विचार करने की बात है कि आखिर 1300 बच्चियां 9 कमरों में कैसे बैठ पाएंगी। फिर उसी में प्राथमिक विद्यालय भी चलता है, मतलब 8वीं तक भी चलता है, और फिर दूसरे टाइम में जो है 8वीं से 12वीं तक चलता है विद्यालय। तो मतलब लगातार ये समस्या बनी हुई है बच्चियों का। मैं आपको बता दूं कि मात्र जो पता चला है वहां से कि 10 शिक्षक माने बिल्डिंग तो है नहीं, शिक्षक भी नहीं है, और उनके साथ बच्चियों के साथ किस तरह की बर्ताव वहाँ के शिक्षक करते हैं। बच्ची उसमें कह भी रही है बाकायदा कि जब सीलिंग फैन गिरता है और हम वहाँ के प्राचार्य और वहाँ के शिक्षकों से कहते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप मरे तो नहीं हो, कम से कम बच गए हो। माने इस बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया शिक्षकों ने। बिल्कुल गंभीरता से लेते तो शायद बच्चियां आज हंगामा नहीं करती। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग के लिए जगह निर्धारित कर दी गई है, जमीन निर्धारित कर दी गई है। भूमाफियाओं ने, वहां के भूमाफियाओं ने उस मामले को जो पता चल रहा है, प्रिंसिपल से हमने बात की तो प्राचार्य ने कहा कि इस मामले को भूमाफियाओं ने न्यायालय ले गए। न्यायालय घसीटने के कारण जो है तो वो बिल्डिंग नहीं बन पाई और अब आदेश भी हो गया है। विद्यालय पक्ष में बहुत सारे आदेश हैं, बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है, बावजूद आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाई। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता ही कहेंगे मैडम। बिल्कुल। कितनी साल पुराना ये स्कूल है और कब से ये मतलब बनाने का पारित कर दिया गया आदेश की ये बिल्डिंग बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं बनाई गई? और मेरे जो संज्ञान में है, शायद 2008 या 9 में विद्यालय प्रस्तावित था। विद्यालय का निर्माण भी होना शुरू कर दिया गया था, पिलर भी भर दिए गए थे, पर किन्हीं कारणों से जो प्राचार्य ने कहा, भूमाफियाओं का प्राचार्य जी ने कहा कि भूमाफियाओं ने जो है उसमें कब्जा किया था और भूमाफियाओं के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिनके दस्तावेज के आधार पर उन्हें न्यायालय में घसीट दिया पूरे मामले को, और न्यायालय में घसीटने के बाद वो लगातार मामला न्यायालय में लंबित रहा। और अब न्यायालय के बाद जो अभी प्राचार्य से मेरी बात हुई धर्मेंद्र गुप्ता जी से, उन्होंने कहा कि कुछ हद तक माने लगभग आदेश विद्यालय के पक्ष में है, बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये जो है विद्यालय नहीं बन पाया है आज तक। दूसरी ओर उन भूमाफियाओं का भय भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग बनाने वालों को सता रहा है। प्रशासनिक उदासीनता तो कहेंगे, साथ साथ ये भय भी है कि कहीं कोई समस्या न हो जाए। लगातार ये बिल्डिंग बहुत पुराना है, मुझे लगता है जो यहाँ के सयाने लोगों का कहना है कि जब से विद्यालय बना है
मुझे लगता है शुरू हुआ है, हायर सेकेंडरी हुआ है, तब से विद्यालय वही हुआ है। बच्चियां लगातार बढ़ती गई, छात्र संख्या बढ़ती गई, पर आज तक विद्यालय में किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। मात्र 10 कमरे हैं। मैं आपको बता दूं, 9 कमरों में विद्यालय चलता है, 2 कमरे ऑफिस के लिए है और 1 कमरा जो है वो लैब के लिए। मात्र इतनी व्यवस्था है। अभी तक लगातार बच्चियां जो है तो हंगामा कर रही थी। कोई भी शिक्षा, एक बड़ी बात यह भी है, मैंने गंभीर विषय है कि कोई भी शिक्षा का अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी थाना से थाना प्रभारी एसपी चंदेल पहुंचे हैं, नगर परिषद अध्यक्ष पति जो है धनीराम प्रजापति वो पहुंचे हैं मौके पर, और तहसीलदार सुमित गुर्जर पहुंचे, लेकिन जिला से या अन्य कोई शिक्षा अधिकारी नहीं पहुंचा है अभी तक। ये भी बड़ी विडंबना है। हालांकि प्राचार्य जो धर्मेंद्र गुप्ता है वो लगातार बच्चियों को समझाइश दे रहे हैं। बिल्कुल सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। ये आपको खबर बता रहे हैं बिरसिंहपुर से, जहां पर बड़ी संख्या में छात्राओं ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि एक विद्यालय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि 9 कमरे में संचालित है, यहाँ पर ये जो स्कूल है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और हाल ही में अगर हम बात करें तो हाल ही में सीलिंग फैन छात्राओं के ऊपर गिर गया, जिसके बाद छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में छात्राएं एकत्रित हुई हैं और स्कूल का मेन गेट पर ताला लगाकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। हालांकि स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें भी जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और ये कह दिया कि आप जिंदा हो, अभी मरे तो नहीं हो। आपको बता दें कि और इस पर अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर खबर भारत में आपका। लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है कि जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क हो पाए और इस विषय पर हम उनसे चर्चा कर पाएं। हालांकि ये खबर बिरसिंहपुर से, जहां पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, छात्राओं के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो स्कूल तस्वीरों में आप देख रहे हैं जर्जर हो चुका है और यहाँ पर 9 कक्ष हैं जिसमें कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और 9 कक्ष में 1300 बच्चियां यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। हालांकि कल जो घटना घटी, सीलिंग फैन था वो छात्राओं के ऊपर गिर गया, जिसके बाद छात्राओं में आक्रोश देखा जा रहा है और छात्राओं ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं और आक्रोश के चलते छात्राओं ने वहां के मेन गेट पर ताला डाल दिया है और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वहां पर हंगामा कर रही हैं। हालांकि हमारे संवाददाता ने बताया कि 2008-9 में इसका निर्माण हुआ था और इसका निर्माण अभी चालू है, शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को न्यायालय तक लेकर गए थे, वहां पर भी ये मामला चल रहा है। हालांकि जो शिक्षक हैं उनसे बात की है, जो प्राचार्य हैं स्कूल के धर्मेंद्र गुप्ता, उनसे संवाददाता ने बात की है। उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है पूरी तरह से स्कूल के पक्ष में है। हालांकि लगातार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है छात्राएं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके से आज छात्राओं के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया है, बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो वहां की छात्राएं हैं उनमें बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है और आक्रोश। चलिए, और हमारे साथ प्राचार्य जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र गुप्ता, सीधे उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी वहां पर। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी, कल एक मामला सामने आया है जहां छात्राओं पर सीलिंग फैन गिर गया था और फैन गिरने के बाद भी वहां के शिक्षकों का कहना था कि आप बच गए हो, मरे तो नहीं हो। इस तरह के शब्द बोले गए हैं शिक्षकों के द्वारा। मैडम, यहाँ शोर में आवाज समझ ले, ये काफी हल्ला हो रहा है। यहाँ पर छात्राओं के द्वारा नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी ही छात्राएं हैं जो इस तरीके से नारे लगाते नजर आ रही हैं। बड़े आरोप लगाए हैं छात्राओं ने। छात्राएं ये कह रही हैं कि हमको अब नया विद्यालय भवन चाहिए। ये जो छात्राएं हायर सेकेंडरी की हैं, ये प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग है जिसमें विद्यालय लग रहा है और विद्यालय जर्जर स्थिति में है। पंखे चलते हुए अपने आप गिर जाते हैं। क्या इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को नहीं की, जिस तरीके से कल जो घटना घटी? कोई उच्च अधिकारियों ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है। हाँ। विद्यालय के लिए जमीन मिली थी, करीब जमीन मिले सर मैडम 10-15 वर्ष हो चुके हैं
और उसमें भूमाफियाओं के द्वारा केस किया गया काफी। विद्यालय बनने में रोक लगाई गई, लेकिन अदालत में जो भी फैसले हुए वो विद्यालय के फेवर में हुए हैं। लेकिन आज तक बच्चियों को विद्यालय नहीं मिल पाया है। अब बच्चियां अभी तक तो दबाव में किसी तरह रही, आज अचानक आक्रोशित होकर भड़क गई वो। बिल्कुल, लेकिन अगर ये देखा जाए तो आपके यहाँ से जो प्राचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए कि बच्चों का भविष्य संवारते हैं, पर उनके द्वारा जो शब्द कहे गए वो ये थे कि आप अभी जिंदा हैं, मरे तो नहीं हैं। क्या इस तरह के शब्द शिक्षकों को शोभा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया मैडम, पता नहीं किसी बच्चे ने इस तरह कह दिया होगा, लेकिन शिक्षकों के द्वारा ऐसा कोई तो नहीं कहेगा। सभी शिक्षक हमारे जो विद्यालय में है वो इस विद्यालय की समस्याओं से अवगत हैं। हम लोग रात दिन बच्चियों की व्यवस्थाओं में एकदम परेशान रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा विद्यालय है और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बच्चियों की। और ऐसा किसी ने ना कहा होगा, पता नहीं किस बच्ची ने ऐसा अपने से जोड़ करके बोल दिया। और टीचरों के द्वारा ऐसे शब्द नहीं कहे होंगे। सभी टीचर समर्पित रहते हैं बच्चियों के लिए। सर, जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता हैं सुनील तिवारी, उनने ये पूरी जानकारी हमें दी है, पुख्ता रूप से हमारे पास ये जानकारी है कि किसी छात्रा के द्वारा ये कहा गया है। तो अगर ये मामला आपके सामने आता है, क्या आप शिक्षकों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके द्वारा ये शब्द बोले गए हैं या नहीं? अगर मैडम ऐसी बात अगर सामने आती है, हाँ। अगर हमारे कोई शिक्षक इस तरह कहते हुए दोषी पाए जाते हैं, तो उन शिक्षकों से हम छात्रों के बीच मतलब लाएंगे और इसके लिए उनको मतलब जो भी प्रावधान होगा दंड का वो हम रखेंगे। ऐसा नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकों के द्वारा ऐसा ना कहा गया होगा। ठीक है, मान लेते हैं आप कह रहे हैं तो नहीं कहा गया होगा, लेकिन अगर शिक्षकों के द्वारा ऐसे शब्द कहे जाते हैं तो कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए, जिससे कि दूसरी बार कभी शिक्षक इस तरह के शब्द का उपयोग न करें। जी जी, शुक्रिया आपका। ये हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे बिल्कुल से, जहां पर जर्जर विद्यालय में छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। कई सालों से इसका मांग चल रही है, कई सालों से नए भवन की, नए विद्यालय की मांग कर रहे हैं यहाँ की छात्राएं, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के लोग, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसमें रोक लगी हुई है। अभी तक ये विद्यालय नहीं बन सका है। हालांकि इसके लिए आदेश निकाला गया था इसके निर्माण के लिए, लेकिन इसका निर्माण के आदेश के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में ही इसे रोक दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भूमाफिया हैं उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इस पूरे मामले को वो न्यायालय तक लेके गए, जहां पर अभी ये मामला लंबित है। चलिए, और हमारे साथ विजयकांत शर्मा, जन शिक्षक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, खबर भारत में आपका स्वागत। कल जो घटना घटी है विद्यालय में, छात्राओं के ऊपर जो सीलिंग फैन गिर गया, क्या कहेंगे आप? जी मैम, जन शिक्षक हम लोग कक्षा 1 से 8 तक के ही रहते हैं। वहाँ हमारा आना जाना नहीं रहता है, क्योंकि वो 1 से 12 तक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, और हम लोगों का 1 से 8 तक की विद्यालयों में भ्रमण रहता है। जानकारी मिली थी कि ऐसा कुछ हुआ है, तो क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई है। जी हाँ, और बाकी जानकारी तो सबको ही है कि उसका विद्यालय के भवन निर्माण का केस चल रहा है जमीन का। बस हो गया, और इससे अधिक जानकारी नहीं। कितने सालों से ये केस चल रहा है? जी मैम, ये केस वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारा कोई रोल उसमें रहता नहीं है, तो इसलिए मैं जानकारी न दे पाऊंगा कि कब से चल रहा है। लेकिन आप जन शिक्षक हैं, तो ये सारी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, आपके संज्ञान में होना चाहिए, जिस तरीके से कल जो घटना घट गई है। संज्ञान में जन शिक्षक है हम, लेकिन हमारे जो जन शिक्षक के प्रभारी होते हैं वो प्रिंसिपल साहब होते हैं, क्योंकि वो वहीं बैठते हैं ऑफिस में, और हमारा चूंकि भ्रमण का काम रहता है, इसलिए क्योंकि वो विद्यालय हमारे अधिकारी के अंडर में रहता है, इसलिए हम वहाँ पर ज्यादा कुछ देख रेख करते नहीं है। ठीक है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जी, नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे आते जाते रहते जो भी समस्याएं उसमें समझ में आती हैं, तो हम अपने सर से निवेदन करते हैं कि इसमें ये सुधार किया जा सकता है।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, तो जिस तरीके से ये काफ़ी लंबे समय से लंबी चला रहा है और इतने जर्जर विद्यालय में छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं और कल कोई बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि गनीमत रही कि हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता था। इसको लेकर किस तरह के एक्शन लिए आपने? जी, मैंने निवेदन किया ना कि वहाँ हमारा कार्यक्षेत्र नहीं बनता है। हायर सेकेंडरी स्कूल में जन शिक्षक का रोल नहीं बनता है कोई कार्यवाही करने का या कि कोई लिखा पढ़ी करने का। चलिए, शुक्रिया आपका क्योंकि तमाम वहाँ से सीनियर अधिकारी वहाँ बैठते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिरसिंहपुर से, जहां से हमारे साथ जन शिक्षक विजयकांत शर्मा भी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं किया गया है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार मांग की जा रही है नवीन विद्यालय की और इस विद्यालय के निर्माण की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। ये अभी भी लंबित है मामला, जिसके चलते ये निर्माण नहीं हो पा रहा है इस विद्यालय का और इस जर्जर विद्यालय में पढ़ने के लिए वहाँ की छात्राएं मजबूर हैं। हालांकि अब उन छात्राओं का आक्रोश देखा जा रहा है, जिस तरीके से सीलिंग फैन गिरने के बाद ये छात्राएं प्रदर्शन पर उतर आई हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि उज्जैन से है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि ट्रेन के सामने कूदकर इन लोगों ने जान दे दी है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पिता और 3 बच्चियां बताई जा रही हैं इस परिवार की, जिन्होंने आत्महत्या की है। भैरूगढ़ के गोयला बुजुर्ग की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उस परिवार के पिता और 3 बच्चियां जिन्होंने आत्महत्या की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे उज्जैन से, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर उनके शव पड़े हुए हैं। इन चारों ने ट्रेन के सामने कूदकर जो उनकी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग जगहों पर उन परिवारों के सदस्यों के शव पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, जहां पर पिता और 3 बच्चियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। क्या वजह थी, क्या कारण थे जिसके चलते उन्होंने ये आत्महत्या की है? आखिर इतना बड़ा कदम उनके द्वारा क्यों उठाया गया? ये तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।